नमस्कार मित्र, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबर को। कोरोना के नए वेरिएंट से खतरा बढ़ा। भारत में मिला वायरस का नया स्ट्रेन ब्रिटेन पहुंचा। 77 मरीज इससे संक्रमित हुए। भारत में पाए गए कोविड-19 का नया वेरिएंट पर अब ब्रिटेन पहुंच गए। हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक ब्रिटेन में इनमें से 77 लोग संक्रमित पाए गए। इसे B-11617 नाम दिया गया और यह बहुत तेज़ी से फैलता है। इस वायरस की फ़िलहाल मेडिकल मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसे तकनीकी तौर पर वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने अपने वीकली रिव्यू में इसमें संबंधित जानकारी है। इसे वेरिएंटल ऑफ कन्फर्म्स कैटेगरी में रखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वेरिएंट सबसे पहले भारत में पाया गया था। इस वेरिएंट में लगातार बदलाव यानी म्यूटेशन होता है, लिहाजा यह जल्द पकड़ में नहीं आता है। यूएस में फिर खुलेआम फायरिंग। इंडियानापोलिस शहर में एयरपोर्ट के पास फायरिंग में 8 लोग की मौत की गई। घायल गुस्से में लोग सड़कों पर उतरे। अमेरिका के इंडियानापोलिस शहर में अंधाधुंध फायरिंग हुई। इस फायरिंग में 8 लोग की मौत हुई, जबकि कई घायल हैं। घायलों की संख्या अभी पता नहीं चल पाई है। इंडियानापोलिस मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट की प्रवक्ता जेनी कुक ने बताया कि यह घटना इंडियानापोलिस के एयरपोर्ट के पास मिराबेल रोड 8951 स्थित फेड एक्ट कंपनी के वेयरहाउस में गुरुवार रात को हुई। इस घटना के बाद गुस्साए लोग ने सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। 100 साल पुराना बाद बड़ी खोज। मिस्र में रेत में दफन मिला 3400 साल पुराना सोने का शहर। इस इलाके में मिली थी 10 किलो सोने से बने मुखौटे वाली तूतनखामेन की मम्मी। मिस्र में पुरातात्विक विवादों को दक्षिण राज्य लग्जर में नील नदी के पश्चिमी तट पर खोया हुआ सोने का शहर मिल गया। इसे 1922 में मिस्र के सबसे चर्चित फेरो यानी राजा तूतनखामेन के मकबरे की खोज के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। मिस्र में पुरातत्व मामले के राज्य मंत्री रह चुके पुरातत्ववादी जाही हवास ने अपने फेसबुक पेज पर इसकी घोषणा की। करीब 3400 साल पुराना यह शहर लग्जर में मशहूर किंग्स वैली के पास रेत में दफन मिला है। दुनिया भर में कोरोना की नई लहर खतरनाक होती जा रही है। बीते दिन दुनिया में 8.04 लाख नए केस आए। यह पिछले 3 महीने में एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसमें पहले 8 जनवरी को 8.45 लाख लोगों ने कोरोना की पुष्टि हुई थी। वहीं बुधवार को दुनिया में 13,532 लोगों की मौत हुई। इसमें सबसे ज़्यादा मौत ब्राज़ील के रिकॉर्ड की गई है। बीते दिन 3,462 लोग की मौत हुई। यहाँ मौतों की सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। महामारी की वजह से ब्राज़ील में अब तक 3.62 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में 57 दिन बाद फिर से गुलजार होने लगा है। दुनिया का सबसे लंबा और सख्त लॉकडाउन 12 अप्रैल से अनलॉक होना शुरू हो गया। बेकाबू होते कोरोना के कारण यहाँ 5 जनवरी से लॉकडाउन शुरू हुआ था। हालांकि दिसंबर से ही ब्रिटेन में कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। अब फिर से महीने के बाद सैकड़ों जिम, हेयर सैलून और रिटेल स्टोर खुल गए हैं। यूएई ने सच कबूला। संयुक्त अरब अमीरात के डिप्लोमेट में कहा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने में मदद कर रहे हैं। इनके बीच बातचीत बेहद ज़रूरी है। संयुक्त अरब अमीरात ने पहले बार आधिकारिक तौर पर यह कबूल किया कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधारने में मदद कर रहे हैं।
हमें अमेरिका में यूएई के एम्बेसडर यूसुफ अल ओटाबा ने कहा, हम चाहते हैं कि यह दोनों देश अच्छे दोस्त भले ही न बन सके, लेकिन कम से कम बातचीत तो शुरू होनी ही चाहिए ताकि इस क्षेत्र में अमन कायम हो सके। महामारी के लिए खाद पानी यह भीड़। नेपाल में वसंत आगमन में स्वागत में निकली विशाल सिंदूर यात्रा। 35,000 लोग हुए शामिल। 2 कुंटल सिंदूर गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया। नेपाल के मध्यपुरी थिमी में गुरुवार को सिंदूर यात्रा उत्सव मनाया गया। यह उत्सव वसंत और हिंदू नववर्ष के आगमन का प्रतीक है। सालाना मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल में 30 से 35,000 लोग शामिल हुए, जिसमें उन्होंने करीब 2 कुंटल सिंदूर और गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया। फेस्टिवल के दौरान लोगों ने 32 देवी देवताओं के शाही रथ खींचकर जुलूस भी निकाला। इसमें लोग पारंपरिक पद यात्रा की थप कर नाचने गाने दिखाई देते हैं। जवानों के जोश में आर्मी अफसर ने एलओसी के करीब ऑपरेशन से पहले टूसन और डायरेक्शन दिए। जवान बोले, तैयार है सर। जम्मू कश्मीर के उड़ी में आर्मी अफसर ने जवानों को ऑपरेशन ब्रीडिंग दी। 33 सेकंड में वीडियो देश के जवानों की मुस्तैदी और हौसलों को बयां करता है। जम्मू कश्मीर के उड़ी में आर्मी अफसर और जवानों के बीच ब्रीफिंग का नया वीडियो सामने आया। लाइफ ऑफ एक्चुअली कंट्रोल के करीब अफसर द्वारा जवानों को ऑपरेशन के लिए जरूरी निर्देश दिया जा रहा है। 33 सेकंड का यह वीडियो देश में जवानों को मुस्तैदी और हौसले को बयां करता है। अफसर ब्रीफिंग के बाद जैसे ही जवानों से सवाल किया गया क्या वे ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, तो जवानों ने अलर्ट होकर जवाब दिया, तैयार है सर। उत्तराखंड में आस्था के महाकुंभ के बीच अब कोरोना का कुंभ भी शुरू हो गया है। आलम यह है कि कुंभ में संक्रमण फैलने को लेकर अब अखाड़े के साधु संत आपस में ही भिड़ गए, एक दूसरे पर कोरोना फैलाने को लेकर आरोप लगा रहे हैं। बैरागी अखाड़े ने आरोप लगाया कि कुंभ में संक्रमित सन्यासी अखाड़ों से फैला है। निमोनी अखाड़ा के अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास ने कुंभ में बताते संक्रमण के मामले के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को जिम्मेदार ठहराया। हरिद्वार में कुंभ मेले का समय 30 अप्रैल तक है। कोरोना के चलते इस साल कुंभ का मेला जनवरी के बजाय 1 अप्रैल को शुरू की गई थी। चुनाव में कोरोना का खलल। चुनाव आयोग ने बंगाल में बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। रैलियों पर रोक लगाने का हो सकता है फैसला। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। इसमें पश्चिम बंगाल के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को शामिल होने के लिए कहा गया है। इस मीटिंग में चुनावी रैलियों पर रोक लगने जैसे कई अहम फैसले हो सकते हैं। एक दिन पहले ही लेफ्ट पार्टियों ने ऐलान किया था कि अब वह आगामी 3 चरणों में चुनाव के लिए कोई भी बड़ी रैली नहीं करेंगे। चुनाव प्रचार का काम ऑनलाइन और डोर टू डोर कैंपस के जरिए होगा। कोर्ट ने दिया कोविड नियमों का पालन करने का आदेश। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए चुनावी राज्यों में कोविड-19 नियमों का पालन करने का आदेश दिया था। ऐसे में आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत प्रचार प्रसार के तरीकों को लेकर राजनीतिक दलों को आदेश दे सकती है। बाकी बीते हुए चरणों का चुनाव एक साथ कराने या फिर आगे टालने पर भी कोई फैसला हो सकता है। पूरे यूपी में संडे लॉकडाउन। मास्क न पहनने पर 10,000 तक का जुर्माना। आईसीएसई बोर्ड ने
10वीं 12वीं परीक्षा टाली। उत्तर प्रदेश में कोरोना से बिगड़े हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। यहाँ शुक्रवार को 27,426 नए केस सामने आए हैं। इस लगातार तीसरी दिन है जब यहाँ 20,000 से ज़्यादा केस मिले हैं। इसमें ज़्यादा मरीज सिर्फ महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। प्रदेश के 103 मरीजों की भी जान चली गई है। इसी के साथ महामारी में से मरने वालों की संख्या 9,583 हो गई है। इसमें देखते हुए प्रदेश में संडे लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सीबीएसई के बाद आईसीएसई बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा टाल दी है। फिल्म रिव्यू। अजीब दस्ताना, खुशियों की खोज पर शक, सवाल, अपराध बोध और तंज। करण जौहर की कंपनी डिजिटल विंग ने अजीब दस्ताना बनाई है। इसका टाइल्स ऐसा इसीलिए है कि इसमें 4 अलग अलग कहानियां हैं। सब में किरदार के जिद्दोजहद खुशियों की खोज है। इस 4 अलग अलग डायरेक्टरों ने बनाया है। पहली कहानी का टाइटल मजनू है, जिसे शशांक खेतान ने डायरेक्ट किया है। दूसरी खिलौना है, जिसे डायरेक्टर गुड न्यूज फेम राज मेहता है। गिली चुप्पी नामक कहानी नीरज घेवान ने निर्देशित की है। अनोखी यह अजीब दस्ताना को बेमन ईरानी के बेटे कायोज ईरानी लेकर आए थे। इन सबके किरदार और घटनाक्रम अलग अलग हैं, मगर सबकी परम इच्छा खुशियों की खोज है। ऐसा करने पर हालांकि उन्हें कदम और तंज झेलने पड़ सकते हैं। KSK वर्सेस पंजाब फ्रेंचाइजी गाइड। हाइड स्कोपी ग्राउंड ऑफ टॉप ऑर्डर बैट्समैन और फास्ट बॉलर्स दिला सकते हैं ज़्यादा पॉइंट। चेन्नई के ऑलराउंडर राइस बेहतर। इंडियन प्रीमियर के 8वें मैच में शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। वानखेड़े स्टेडियम की बैटिंग फ्रेंडली पिच पर होने वाले इस मुकाबले में ढेरों फैंटेसी पॉइंट मिल सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपको सही खिलाड़ियों का चयन करना होगा। दोनों टीमों के कप्तान विकेट कीपर हैं। फैंटेसी 11 ने 3 विकेट कीपर चुनने को सहूलियत होती है। लोकेश राहुल का चयन तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। कोरोना महामारी से जंग। हरियाणा सरकार ने चलाई गाइडलाइंस की जारी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच घरों से निकलने पर पाबंदी। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर देश में कई हिस्सों में कर बरपा रही है। हरियाणा में भी हालात कुछ सामान्य नहीं है। यहां आए संक्रमण और इससे होने वाली मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। इसी के चलते शुक्रवार को प्रदेश की सरकार की तरफ से सख्त हिदायतें जारी की गई है। प्रदेश सरकार के आदेश के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच घरों से निकलने पर पाबंदी रहेगी। 30 अप्रैल तक सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थाएं बंद रहेंगे। बढ़ते कोरोना के बीच बढ़ा दबाव। चैलेंज जनरल ने कहा कि हवा के जरिए तेजी से फैल रहा है कोरोना। 3 देशों के एक्सपर्ट को इससे पुख्ता सबूत मिले हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया के प्रमुख हेल्थ रिसर्च जनरल चैलेंज ने बड़ा दावा किया है। जनरल ने प्रशासनिक का एक रिव्यू में दावा किया है कि कोरोना वायरस हवा में के जरिए तेजी से फैल रहा है। वायरस को लेकर अब तक छिपी अलग अलग स्टडी का रिव्यू का एक्सपर्सन ने अपनी बात को साबित करने के लिए कई कारण भी सामने रखे हैं। रिव्यू के मुख्य लेखक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ट्री ग्रीन हाउस का कहना है कि खुलासे के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत दूसरी हेल्थ एजेंसियों को वायरस के ट्रांसमिशन होने की परिभाषा को बदलने की ज़रूरत है। कोरोना महामारी का बढ़ता खौफ। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला पर हुए संक्रमित पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत सिमरत कौर की भी रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। कोरोना महामारी की तीसरी लहर में शुक्रवार को
दो और बड़े नेता संक्रमण की चपेट में आ गए। शुक्रवार को हरियाणा से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और पंजाब में पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस नेताओं ने अपने संपर्क में आए लोगों को सावधानी बरतने और चेकअप कराने की सलाह दी है। बीते महीने में हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों के कई मंत्री, विधायक और अन्य वरिष्ठ नेता कोरोना वायरस की संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि यह पहली लहर के दौर में बढ़ रही है। उसी दौरान पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उसके पुत्र सुखबीर सिंह बादल भी मार्च में पॉजिटिव हुए थे। कृषि कानून का विरोध जबरन हटाने की आशंका के चलते पंजाब के नए किसानों को 2 मई से पहले आने को भेजा संदेश। बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद टिकरी व सिंधु बॉर्डर पर कर्फ्यू की तैयारी। 3 कृषि कानून को रद्द करवाने के लिए टिकरी बॉर्डर पर किसान डटे हैं। यहां किसानों ने बंगाल के चुनाव समाप्त होने की टिकरी व सिंधु बॉर्डर के आसपास के क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाकर रात में किसानों को मार्ग से जबरन हटाने की संभावना को रखते हुए पंजाब में संदेश भेजे हैं। वहां कि जो किसान अपने घर गए थे वो 2 मई से पहले वापस बॉर्डर पर पहुंच जाएं, ताकि प्रशासन अपने मकसद से कामयाबी नहीं हो सके। बिहार विधानसभा 25 अप्रैल तक बंद। 4 दिन में 44 स्टाफ मिले कोरोना पॉजिटिव। अब जरूरी काम। बिहार विधानसभा में कोरोना के विस्फोटक हुए। बीते 4 दिनों में विधानसभा के 44 पदाधिकारी और कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा को 25 अप्रैल तक पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है। इससे पहले विधान परिषद के कई कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए थे। विधान परिषद में 2 सहायकों की मौत कोरोना से हो गई थी। तब से परिषद बंद है। अब विधानसभा को भी बंद कर दिया गया है। विधानसभा सचिवालय में अब सबसे पहले निर्धारित महत्वपूर्ण कामों को ही किया जाएगा, जिन्हें संबंधित पदाधिकारी अपने घर से ही कर सकेंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कार्यालय बंदी के दौरान सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यालय में रहने और अपना मोबाइल ऑन रखने का आदेश दिया है।